दोस्तों नमस्कार। आप किसी भी बैंक के ग्राहक हैं, किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है और अकाउंट चाहे किसी भी टाइप का है, चाहे सेविंग हो, करंट हो, ओडी का अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, तो उन सभी में आपको चेकबुक की आवश्यकता होती है। चेकबुक जो है आपके अकाउंट में एक महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत ही उपयोगी ये चीज़ है। तो बहुत से ग्राहक चेकबुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिनको विड्रॉ करना है पैसा तो अपनी होम ब्रांच के सिवाय वो कहीं से भी विड्रॉ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो एक ये दिक्कत हो जाती है। चेकबुक जो ये होती है उससे आपको कहीं पर भी देना है, किसी को देना है तो आप चेक लिख कर दे सकते हैं। कहीं पर भी आपको कोई फाइनेंस कराना है, कोई चीज़ लेनी है तो वहाँ पर भी आपको ये चेकबुक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो चेकबुक है वो हर जगह पे मांगी जा रही है और आपको उस टाइम पे दिक्कत होती है, तुरंत प्रभाव से वो चेकबुक नहीं मिल पाता है। तो आपको जब उसको एप्लीकेशन देंगे तब जाके आपको चेकबुक हेड ऑफिस से आता है, जिसमें आपको टाइम लग जाता है 15 से 20 दिन का। एक चेकबुक आती है आपकी पर्सनलाइज और एक होती है नॉन पर्सनलाइज। जो पर्सनलाइज चेकबुक है वो आपको अभी इस तरह से आपके प्रिंट के ऊपर नाम लिख कर आ रहा है, तो आपको चेकबुक के ऊपर आपका नाम आएगा। और एक चेक होता है जो कि नॉन पर्सनलाइज, जो कि जिसके ऊपर नाम नहीं, अगर आपको इमरजेंसी आवश्यकता होती है तो ब्रांच पे एक रिक्वेस्ट देने पर आपको मिल जाता है। तो अगर आप अंगूठा करते हैं तो आपको ये चेकबुक की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और अगर आप साइन करते हैं तो आपको ये चेकबुक फैसिलिटी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो ये जो चेकबुक है उसके जो फ़ायदे हैं कि भाई चेक से आप कहीं से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कितना भी पैसा चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका बड़ौदा के अंदर अकाउंट है या सूरत के अंदर अकाउंट है और आप केरला गए हैं या आप मतलब बेंगलोर गए हैं या कहीं पर भी अन्य सिटी में गए तो 50,000 तक आप ये चेकबुक से कहीं पर भी जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपको कहीं पर से पैसा मिल सकता है। दूसरा कि आपको किसी को चेक लिख के देना है, कोई बड़ी अमाउंट का चेक या कोई भी है, तो आप चेक से पेमेंट करेंगे, आपके खाते में एंट्री रहेगी, उनके खाते में क्रेडिट होगा। या किसी को आपको बेरर चेक देना है तो भी उनके नाम से आप चेक दे सकते हैं, वो आपकी होम ब्रांच पर जाके वो चेक को विड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरह से ये जो चेकबुक है उसकी ये सारे फैसिलिटीज़ है। आप फाइनेंस कोई मान लीजिए कि 2 व्हीलर लेने गए, 4 व्हीलर लेने गए या कुछ भी मतलब इस तरह से प्रोडक्ट आप जो घर के लिए या अपनी बाइक 4 व्हीलर जो भी चीज़ आप लेने जाते हैं तब पर भी आपसे चेक मांगा जाता है। या कहीं पर आपको LIC में कोई निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो वहाँ पर भी आपसे चेक मांगा जाएगा कि आपका ECS चालू करवाने के लिए। तो बहुत से ग्राहक को ये जो चेकबुक का स्लिप है वो भरना नहीं आता है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको चेकबुक स्लिप कैसे भरा जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास चेकबुक का स्लिप एक तो ये ब्रांच से आपको इस तरह से मिलेगा। आपकी जो भी ब्रांच है, जो भी बैंक है, उसका वो फार्म होता है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का फार्म है, तो ये फार्म है। दूसरा चीज़ है कि चेकबुक इश्यू करने के लिए आपका जो चेकबुक होता है उसके अंदर भी जैसे ये 5 चेक से पहले, 5 या 6 चेक से पहले इस तरह का एक फार्म इसके अंदर होता है, उसको भी भर के आप वहाँ पर दे सकते हैं ब्रांच के अंदर, तो तब पर भी आपका चेकबुक आ जाएगा। तो बहुत सारे ग्राहक क्या करते हैं, ये चेकबुक है, अब ये पन्ना आ गया तो इसको साइड में रख के दूसरे चेक यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 4 या 5 चेक जो होते हैं वो ख़त्म हो जाने के बाद उनके पास चेकबुक नहीं होता है। तो ये बैंक द्वारा इसीलिए बीच में दिया गया है, आपको 5 चेक से पहले दिया जा रहा है ताकि आप इसको भरकर वहाँ पर दे दीजिए, ताकि आपका नया चेकबुक जो है तब तक रेडी हो जाए कि जब तक आपका चेक ये ख़त्म हो तब उससे पहले आपके पास पहुँच जाए। क्योंकि चेकबुक एक बार इश्यू हो जाने के बाद ब्रांच से पैसा जो है विड्रॉ स्लिप पर नहीं मिल पाता है, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तब जाकर कहीं ब्रांच मैनेजर और जो ऑफिसर होते हैं वो आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर कभी कभी पैसा दे देते हैं, तो कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो चेकबुक लेने पर आपको स्लिप से जो विड्रॉ स्लिप होता है उस पर पैसे काफ़ी सारी ब्रांचों पर वो दिक्कत हो जाती है। चेक होने से आप कहीं से भी पैसा 50,000 तक कहीं किसी भी ब्रांच पे जाके, किसी भी सिटी में जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो चेक लेने के लिए एक तो ये स्लिप का जो मैन्युअली जो ये प्रोसेस है वो है। ऑनलाइन की बात करें तो आप चेकबुक के लिए आपका जो BOP वर्ड ऐप है अगर आपके मोबाइल में अभी भी चालू है, हालांकि काफ़ी टाइम से RBI द्वारा जो रोक लगाई तब से लेके ये बंद है, लेकिन अगर जिनके खाते में जिनके मोबाइल में ये ऐप चालू है वो अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के द्वारा उसको कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग से भी आप मंगा सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन है कि आप बैंक का जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पर भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनको भी टोल फ्री नंबर पे आप बता सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल करके। और उसके बाद जो बैंक मित्र होते हैं, जो जैसे
बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र होता है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है खाते में और आपके खाते में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप स्वयं जाकर वहां पर फिंगरप्रिंट के द्वारा भी चेकबुक इश्यू करा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, ये चेकबुक का मैंने जो बेनिफिट है वो बता दिया। चेकबुक के लिए बहुत सारे ग्राहक उतने अवेयरनेस नहीं होते, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी। तो सबसे पहले तो आप हमारे DSA सर्विस हब चैनल पे नए फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि BC रिलेटेड या बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक रिलेटेड, बैंकों के ग्राहक रिलेटेड जो भी वीडियो बनाओ आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम आगे बात करेंगे ये फार्म कैसे भरा जाता है। मैं आपको दोनों फार्म बनाऊंगा, जो ये चेकबुक के अंदर फार्म आता है वो, और एक जो है मैन्युअली ब्रांच से आपको दिया जाने वाला फार्म। तो आइए आगे चल के देखते हैं कि कैसे ये फार्म को फिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो ब्रांच के द्वारा जो फार्म दिया जाता है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का फार्म है। आपका जहाँ पर भी खाता है वहाँ पर आपको इस तरीके का फार्म दिया जाएगा। एक सिंगल फार्म होता है, इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये कॉलम लिखा हुआ है दिनांक का। तो आप जब भी ब्रांच पर जाते हैं रिक्वेस्ट देने के लिए तो यहाँ पर आपको डेट लिखना है। यहाँ पर आपको आपका पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद अगर आपका फर्स्ट सिंगल नाम है तो यहाँ पर फर्स्ट नाम आपका लिखना है, सेकंड नाम है तो जॉइंट एप्लीकेंट का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर पूछा गया है तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपका जो एड्रेस है, एड्रेस हालांकि जो पासबुक के अंदर दर्ज होगा वही एड्रेस यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, ईमेल ID है तो वो लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। तो इतना सा सिंपल फार्म है। आपको यहाँ पर डेट लिख देना है वापस से। तो ये सिंपल सा फार्म है, इतना भर के आपको ब्रांच के अंदर सबमिट करा देना है, ताकि आपका जो चेकबुक है 7, 8, 10 दिन के अंदर आपका आ जाए। अब दूसरी बात करते हैं कि जो चेकबुक के अंदर जो फार्म है उसको कैसे फिल किया जाता है। हालांकि ये फार्म भी भर के आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा अकाउंट नंबर आपको पहले से यहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो आपको वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको डेट लिखना है। इसी हिसाब से यहाँ पर सेम फार्म है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, फर्स्ट सेकंड जो भी है, साइन करना है, यहाँ पे साइन कर देना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। तो इतना करने के बाद आपका जो चेकबुक है वो, ये फार्म स्लिप जो है ब्रांच के अंदर आपको सबमिट करा देना है। उसके बाद आपका चेकबुक जो है 10 से 15 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चेकबुक बनने का जो फार्म है वो काफ़ी ग्राहकों को समझ नहीं आता था, जिसके रिलेटेड ये वीडियो बनाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। क्योंकि बहुत सारे ग्राहक ब्रांच के अंदर जो जाते हैं वो फार्म लेने के बाद उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से ये भरने में दिक्कत होती है। तो वीडियो देखकर भी वो भर सकते हैं। और चेकबुक का क्या बेनिफिट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चेक आपके पास अवश्य होने चाहिए। चेक आप बुक अगर आपने अभी तक इश्यू नहीं कराई है तो आप करा लीजिए, ताकि आपको लिए आने वाले दिनों में फ़ायदा रहे, आपको टाइम कम बिगड़े। अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने किसी अन्य व्यक्ति, घर के जो रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, उनके नाम से भी आप चेक बना के उनसे भी आप कह सकते हैं कि आप ब्रांच से जाके विड्रॉ करके ले आइए। तो आपका समय भी बच जाएगा। कभी कोई ऐसी हादसा हो जाता है कि भाई हॉस्पिटलाइज है तो वहाँ पर उससे भी आप चेक साइन करके उनको दे सकते हैं, ताकि वो ब्रांच पर जाके चेक अपने विड्रॉ करके ले आ सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।